अंधेरी रात का रहस्य। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और कभी कभी बिजली की हल्की चमक आसमान को रोशन कर देती थी। गांव से शहर को जोड़ने वाली पुरानी सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में झूल रही थीं और जमीन पर अजीब सी परछाइयां बना रही थीं। रोहन नाम का एक आदमी शहर से लौट रहा था। उसके हाथ में लालटेन थी, पर लालटेन की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। रोहन मन ही मन सोच रहा था, काश अभी कोई साथ होता। ये सड़क तो अजीब डरावनी लग रही है। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने पैरों की टकटक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कभी कभी झींगुर की किर्र किर्र और उल्लू की हूहू आवाज सुनाई देती तो रोहन के दिल की धड़कन और तेज हो जाती। वो सोचता, अगर अब किसी ने आवाज दी तो मैं तो डर से भाग ही जाऊंगा। चलते चलते अचानक उसे लगा कि पीछे से कोई आ रहा है। उसने ध्यान से सुना। टक 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 स्पष्ट था कि किसी और के कदमों की आवाज उसके कदमों से मिल रही थी। उसने कांपते हाथों से लालटेन पीछे घुमाई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पीछे एक औरत थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था और उसकी चाल धीमी लेकिन सीधी उसी की ओर बढ़ रही थी। रोहन के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने सोचा, इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर यह औरत कौन हो सकती है? कहीं ये वही भूत तो नहीं जिसके बारे में लोग कहते थे? वो औरत चुपचाप पास आती गई। न उसने कोई बात की, न उसने मुस्कुराया। बस उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। रोहन ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन उसकी हैरानी की सीमा न रही जब उसने देखा कि औरत भी उतनी ही तेज हो गई। वो अब उसके बिल्कुल पास आ रही थी। रोहन का दिल मानो गले से बाहर कूदने वाला था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? पर औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप उसके साथ चलती रही। अब रोहन लगभग भागने ही वाला था कि तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। उस झोंके ने औरत का सफेद आंचल उड़ाकर दूर कर दिया। रोहन ने लालटेन उठाकर ध्यान से देखा। वो तो गांव की एक साधारण औरत थी जो शहर से अपने घर लौट रही थी। उसके हाथ में एक टोकरी थी और कपड़े पुराने थे। रोहन की आंखें फैल गईं, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहन ने सोचा, मैं तो डर के कारण इसे भूत समझ बैठा। असल में डर बाहर कहीं नहीं होता, डर तो हमारे मन में ही पैदा होता है। वो औरत अपने रास्ते चली गई और रोहन ने राहत की सांस ली। उसके कदम अब पहले से कहीं हल्के और तेज थे। इस कहानी से बच्चों को ये सीख मिलती है कि डर असल में चीज़ों में नहीं बल्कि हमारी सोच और कल्पना में छिपा होता है। अगर हम साहस रखें तो डर अपने आप गायब हो जाता है।